I don't do. If you do this, it's a side. No, I don't do Spada. Yalla. Oh. Side is fly. Oh, no, you do tamam. Yalla. Huh? Side. I want to search his Spada. Hey, go away. Hey, go away. दोस्तों, लग रहा है कि इजराइल के पीछे अब हूती लड़ाके बुरी तरह से पीछे पड़ गए। मैं जब जब सामने आता हूं सोचता हूं कोई और दूसरी खबर दिखाऊं, लेकिन तब तक हूती लड़ाके एक और बड़ा धमाका कर देते हैं। कुछ ऐसा ही एक और हमला हुआ है। इस हमले ने इजराइल की जो जान है वो हलक में लाकर रख दी। लेकिन हमला सिर्फ हूती लड़ाकों ने किया नहीं, हमास की तरफ से जो किया गया, उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ पेश किया कि ये देख लो, ये हमारी ताकत है और हमसे कहते हो हम हथियार छोड़ दें। आप ये चाहते हो हम हथियार छोड़ें और फिर आईडीएफ जो इस वक्त घुसपैठ करके फिलिस्तीन देश के अंदर मौजूद है उस पर कब्जा कर ले, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। खबर यह भी नहीं है, इसके साथ एक और बड़ी खबर कि बड़ी मशक्कत के बाद नोबेल का पीस वाला प्राइज पाने के लिए हाथ पैर मारने वाले डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा। हमास ने मना कर दिया कि आपका जो ये 21 सूत्रीय कार्यक्रम है ना, ये हमें कतई पसंद नहीं, क्योंकि इसके लिहाज से इजराइल अब तक हथियारों के दम पर हम पर हमला करता रहा, हमारी जमीन कब्जाने की कोशिश करता रहा। आप आधिकारिक तौर पर चाहते हैं तमाम दुनिया के देश मिलकर यह फैसला कर दें कि हां गजा अमेरिका का उपनिवेश रहेगा, यानी गुलाम रहेगा। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमास के कब्जे वाले जितने इजरायली सैनिक हैं एक झटके में छोड़े जाएंगे। लेकिन क्या आपने बात की कि इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी उन्हें कब छोड़ा जाएगा? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यह खबर सिर्फ एक्शन की नहीं है, यह तथ्यात्मक बात है। वो तथ्यात्मक बात जिसे छिपाकर जो पश्चिमी देश, जो मिडिल ईस्ट के देश लगातार इजराइल के जरिए अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे, उनको एकजुट लाना करना है कि देखो मैं कितना संत टाइप का आदमी हूं, कितना सीधा हूं, मैं तो शांति चाहता हूं भाई। जबकि 3 दिन पहले अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव ने हाथ उठाकर कहा था कि सीज फायर कबूल नहीं। अमेरिका को कहा था ना, प्रस्ताव आया था ना, 14 देशों ने प्रस्ताव पर मोहर लगाई थी ना। वीटो किसने लगाया? अमेरिका ने। और अब देखिए एक एक करके जो खबरें वहां से निकल कर आई हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये खबर देखिए कि कैसे हमले हुए हैं, क्या क्या खबर निकल कर आई। ये देखिए, पहले एक तस्वीर निकल कर आई है। ये देखिए 120 माइल साउथ ईस्ट ऑफ अदन इन यमन एक और बड़ा हमला कर दिया गया। हूती लड़ाकों ने यह बड़ा हमला किया है। यह हमला अपने आप में हिला देने वाला है इजराइल को, इस लिहाज से कि इजराइल लगातार ये कोशिश में है कि कैसे भी करके इन तमाम चीज़ों के बीच ये कार्यक्रम बनाकर रखे कि हमने अभी भी गजा का साथ, फिलिस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ा। ये वो इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है, उसकी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसके साथ साथ एक और शिप को लेकर खबर है। डच कार्गो शिप है जिस पर हमला हुआ, इसी पर हमला हुआ है। एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद एक बहुत जोरदार हमला आग के गोले में तब्दील, और फिर बताया गया कि धीरे धीरे ये अदन के खाड़ी में डूबता चला गया। ये हालात पैदा होते हुए नजर आए। खैर, इससे आगे की कुछ खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखते चलिए खबर आगे की क्या है। इसमें पहली जो खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो खबर है अल कुद्स ब्रिगेड ने अपने मुजाहिदीनों द्वारा गजा शहर के अल जैतून इलाके में अल कसम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों के सहयोग से एक ज़बरदस्त हमला किया। कैसे वो हमला किया गया पहले इस वीडियो के जरिए समझ लीजिए। ये बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, ये देखिए। कैसे इस हमले को अंजाम दिया देखते चलिए। तो ये हमला किया गया है। इसके अलावा एक और बड़े हमले की खबर निकलकर सामने आई, ये देखिए। अल कुद्स ब्रिगेड जो है उसने
इजराइल के तेवर वेपन को अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल की फोर्स भाग गई छोड़कर, यानी सोचिए दूर तक खदेड़ दिया। एक तरफ हूती लड़ाकों का यह हमला, दूसरी तरफ हमास का ताबड़तोड़ हमला, इजरायली सेना को खदेड़ कर रख दिया। ये हालात पैदा हुए और उनके जो हथियार हैं जो अमेरिका की तरफ से गिफ्ट में दिए गए कि मार दो बच्चों को, मार दो महिलाओं को, तो उस लिहाज वाले जो हथियार हैं वो सारे के सारे उनके कब्जा कर लिया। ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया सीज फायर का ऐलान, सीज फायर का ऐलान, लेकिन क्या सीज फायर इतना आसान होने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि इतना सब कुछ आसान होगा। वहीं एक और खबर निकल कर आई, पहले देखिए। तो इजराइल की मीडिया की रिपोर्ट है, 3 जो इजरायली सेटलर्स हैं वो बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार ने उन्हें रौंद दिया, उसके बाद शूटिंग हुई, ये तमाम चीज़ें जो यानी हमला हुआ। अल-कुदस जो इलाका है वहाँ पर नाके पर ये हमला हुआ है और उसके बाद के से ये हालात बने हुए हैं। अब आते हैं ज़रा कतर को लेकर। पहले कतर को लेकर क्या हालात बने हुए हैं वो आपको दिखाता हूँ, क्या क्या वहाँ पर हुआ है। ये देखिए, ये पहली खबर निकल कर सामने आई। इजरायली ऑफिशियल स्लैम्स नेतन्याहू फॉर अपॉलाइजिंग टू कतर ओवर अनप्रोवोक्ड असॉल्ट। ये कहा गया, ये खबर है कि कतर दोहा पर जो हमला किया गया था उसके बाद इजरायली ऑफिशियल्स जो हैं वो नेतन्याहू को लगातार मतलब बहुत गैरत भेज रहे हैं कि आपने कतर से माफ़ी क्यों मांगी। अब उनके अपने देश के अंदर नेतन्याहू के इस फैसले का विरोध हो रहा। मैंने आपको बंद कमरे की वो खबर बताई थी कि उसमें 2 फैसले हुए। पहला ये कि कतर से माफ़ी मांगो, कान पकड़कर, नाक रगड़कर, जैसे भी कहो कि एक भी हमला नहीं करोगे, बड़ी बड़ी डींगे मकताका करो, तो वो करना पड़ा। और गजा के साथ सीज फायर के जरिए इस पर मरहम लगाने की कोशिश की। तुम्हारे कब्जे में रहे या मेरे, है तो अपना ही, बस उस पर काम करेंगे। क्योंकि जो बोर्ड बनाकर गजा को पुनर्निर्माण होगा, उसे दोबारा विकसित करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ, बड़ी बड़ी बातें तो होती है। ट्विन टावर भी बना देना, वहाँ पर बुर्ज खलीफा बना देना, कुछ भी हो सकता है ये आदमी। तो वो कहानियाँ चल रही थी, कथा कहानियाँ कि भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और बोर्ड का अध्यक्ष कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो भरोसे लायक है। सोचिए, इस बात को पकड़ लिया गया। पहले बता रहा हूं, अब ये है हाफ ऑफ यूएस वोटर डिसअप्रूव ऑफ मोर वेपन डिलीवरीज टू इजराइल, न्यू पोल शोज। ये एक फिलिस्तीन के खिलाफ अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और तमाम चीज़ों के बीच। अब आइए खबर क्या है। ट्रंप गजा योजना मानने से पहले तैयार हमास की शर्त। एक फिलिस्तीनी सूत्र के मुताबिक हमास ने गारंटी मांगी कि भविष्य में हमास के नेताओं को विदेशियों में निशाना नहीं बनाया जाएगा, पहली खबर। दूसरा ये किया है कि हमास ने गजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी के लिए समयबद्ध योजना देने का अनुरोध किया। मैंने यही खबर उठाई थी कि आईटीएफ की वापसी की बात कोई क्यों नहीं कर रहा। पहले आईटीएफ जाए ना। हमास आज ही हथियार छोड़ दिए, मानकर चलिए मैं हूं, मैं अपने घर की रक्षा कर रहा हूं, मेरे हाथ में हथियार है, मुझसे कह रहे तुम हथियार छोड़ो तब हम हथियार छोड़े, हम तब घर से बाहर जाएंगे। मैंने अभी हथियार छोड़ दिए तो तुम मेरे घर से बाहर जाओगे, गारंटी क्या? तुम पे ही तो हथियार है, तुम गोली मार दोगे मुझे, खत्म खेल, मेरे घर पर कब्जा कर लोगे। तो ये कौन गारंटी लेगा? कौन सा ऐसा देश है जो गारंटी लेगा कि अमेरिका और इजराइल अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, जो करते रहे, जो इस काम में उनको महारत हासिल है, ठीक है ना। ऐसे में कतर की तरफ से भी एक बयान निकल कर सामने आया। वो पहले बयान आपको दिखाता हूं। कतर ने और जो कहा जा रहा वहां पर देखिए। पहले कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम ट्रंप द्वारा घोषित शांति परिषद और युद्ध समाप्ति योजना की सक्सेस की वाशिंगटन गारंटी का स्वागत करते हैं। कतर ने पहले दिन से ही गजा पट्टी में युद्ध को खत्म किए जाने की प्रयास किया है। कतर, मिस्र यानी इजिप्ट और तुर्की ने गजा युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना का स्वागत किया और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल का पक्ष माना जाता है कि हाँ, बढ़िया फैसला लिया गया है। लेकिन ये फैसला तब बढ़िया होगा जब हमास इस बात को मानेगा। वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप की योजना हमारे 5 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पहला, कैदियों की, फिर सिर्फ कैदियों की। कौन से कैदी? जो हमास के कब्जे में, उनकी वापसी। तो क्या फिलिस्तीनियों को छोड़ोगे? पता नहीं। पूरे क्षेत्र पर सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करना, यानी पूरा गजा वाले में सुरक्षा नियंत्रण होना चाहिए। सुरक्षा नियंत्रण कैसे? आईटीएफ के जरिए सुरक्षा कैसे हो सकती है गजा की? तुम भी तो मार रहे थे, तुम तो बच्चों को मार रहे थे, बूढ़े बच्चों को, महिलाओं को मार रहे थे, तो तुमसे कैसे? भाई हमास अगर इसराइलियों के लिए आतंकी है तो आईटीएफ भी तो आतंकी हुए फिलिस्तीनियों के लिए। बलपूर्वक गजा को निरशस्त्र करना, यानी कि पूरी तरह से डिसआर्म करना है, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना और एक ऐसा शासन स्थापित करना जो हमास या फिलिस्तीनी यानी फिलिस्तीनी और जो अथॉरिटी है उससे संचालित ना हो, बल्कि हमारा अनुसरण करे, यानी हम जो कहें वो करे। ये इजराइल की चाहत है। और हमास ने कहा बैक ऑफ, जाओ भाड़ में जाओ, मैं नहीं करूंगा, हम नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे हथियार। तुम क्या चाहते हो? मैं अब फिलिस्तीन चूंकि बनी चुका है देश, तो तुम ये चाहते हो कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे अनुरूप होती रहें
और फिर तुम एक दिन आकर फिर कब्जा कर लेना, तो वो सब चलने वाला नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर भी एक खबर है। A senior Hamas official says the movement has not reviewed the plan proposed by the US President Donald Trump for the establishment of a ceasefire in Gaza. His remarks came after Trump revealed a 20-point plan which includes तो ये सीनियर हमास ऑफिशियल है, उन्होंने कहा था प्लान प्रपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, द डिटेल्स व्हिच हैव बीन रिलीज्ड बाय द अमेरिकन मीडिया क्लोजली अलाइन विद द इजरायली विजन। उन्होंने यही कहा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने प्लान तैयार किया गया है वो डोनाल्ड ट्रम्प का या गजा क्या हित में कम लगता है, वो इजराइल के मद्देनजर बनाया गया प्लान है। क्योंकि देखिए क्या चल रहा है, ये सब समझ गए, फिलिस्तीन देश बन गया, उसके अलग अलग देशों में, जैसे मैंने आपको बताया भी कि वो तो ब्रिक्स का सदस्य बनने जा रहा है, उसके बाद रूस, उसके साथ रूस पूरी तरह संगठित हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि रूस ब्रिक्स का सदस्य है, चीन है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, साथ आ जाएंगे। फिर हमला करना मुश्किल होगा, हथियार सीधे सीधे फिलिस्तीन पहुंचेंगे, वहां आर्मी तैयार की जाएगी। तो अब इसको दूसरे तरीके से तोड़ा जा रहा है कि अमेरिका की देखरेख में होगा, बात मानो अमेरिका की देखरेख, और अमेरिका बाद में कब्जा करवा दे। तो क्या अमेरिका ने हरकतें नहीं की है? क्या अमेरिका कब्जा नहीं करना चाहता, उपनिवेश बनाना नहीं चाहता? ये तमाम चीजें नहीं है क्या? इन सब के बीच एक और खबर आई, कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने थैंक्स कहा है प्रेसिडेंट ऑफ यमन को। जिस तरह से उन्होंने प्लान बनाया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम कोलंबिया के साथ मिलकर यमन के लड़ाके इजराइल पर अटैक करेंगे, और इसके लिए खुशी खुशी कोलंबिया ने कहा हम आपके फैसले का स्वागत करते हैं। और जाते जाते तस्वीर देख लीजिए, ये हरकतें तब भी जारी रहेंगी अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये सीज फायर प्लान माना गया। तो देखिए पहले क्या है। Yeah, okay. I don't do it. If you do Hey, this, it's a no, I go to his father. Yalla. Oh. side is decline. Oh, man, şöyle tamam. Yalla. Ha? Side. I want to search his father. If you do problem. Hey. ये देख रहे हैं आप, Go. छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, और एक सैनिक आईडीएफ का अरेस्ट ने 4 साल के मासूम बच्चों को वेस्ट बैंक में धर दबोचा है। किस बात में? बस वो आतंकी हैं, कह दिया क्यों फिलिस्तीनी है। नामर्द लिखते हैं, मेरे मिश्रा मेरे सही लिखते हैं, नामर्द इजरायली सेना 4 साल के फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार कर रही है। क्या कह के? ये आतंकी है, ये तमीज है इनकी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।